नमस्कार साथियों। रीट पीएसटेट सीटेट ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਵਿਸਮਕ ਆ ਗਏ, ਯੋਜਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਮਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਮਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਮਿਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਮਿਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला हर तरीके का प्रश्न है जोड़ा वो अज इस दे अंदर लैन की कोशिश की है, चाहे वह शब्दों तो संबंधित हो, चाहे वह वाक के अंदर शब्द की पहचान तो संबंधित हो। ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों ने इस रीट पीएसटेट सीटेट के पंजाबी के शब्दबोध तो संबंधित पिछले वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लैन। उत्थे एक रीट सीटेट का एक भाग बनया होया, उसके अंदर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आओ साथियों ग्रामर की इस क्लास का प्रश्न नंबर 153 शुरू करते हैं। किसी बोलन वाले की भावनात्मक मनोस्थिति को भाषाई पद्धर उत्ते साकार करने वाले शब्द की अखवाउंदे ने। यानी जो इंसान बोलता है तो उसके मन की जी स्थिति के भाव पेश करने वाले जोड़े शब्द होंगे ने, उन्होंने आप जो असली मूर्त रूप के अंदर वो शब्द उचारते हाँ तो वह शब्दों की आखते हैं। तो साथियों ऐसे शब्दों आप विषमिक शब्द आखते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार के शब्द होंगे ने कि इन्हों के अंदर कोई ना कोई भाव होंदा है। भाव किस तरीके का होंदा साथियों, चाहे वह खुशी का हो, चाहे गमी का हो, चेतावनी का हो, इच्छा का हो, चाहे वह फिटकार का हो, किसी भी तरीके का हो, कोई ना कोई भाव उस शब्द के अंदर, वाक के अंदर, उस शब्द के अंदर छुपया होंदा है। इसलिए इन्होंने शब्दों आप विषमिक शब्द आखते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है प्रश्न नंबर 154 है। 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भावात्मक मनोवृत्ति को बयान करने वाले शब्दों के नाल लगन वाले चिन्ह की अखवाउंदे ने। बहुत ही सरल है, जोड़े शब्द होंगे ने भावात्मक मनोवृत्ति को बयान करने वाले जोड़े शब्द होंगे ने, या यूँ कहिए आप साथियों कि कोई खुशी, गमी, इच्छा, भाव दे पैदा करने वाले जोड़े शब्द होंगे ने वो तो विषमिक शब्द हो गए। पर उन्होंने अगे एक चिन्ह भी लगता है। इस तरीके का ये चिन्ह होंगे साथियों, एक डंडी हेठा बिंदी होंगी है। तो इस चिन्ह को आप किहड़ा चिन्ह आखते हैं, इन्हूं विषमिक चिन्ह तो पहचानते हैं। ये उन्होंने प्रॉपर शब्दों के अगे ही लगता है साथियों। यदा उस शब्द नाल ही संबंध होंदा है जोड़े भाव वाले शब्द होंगे ने। फिर अपने को नैक्सट क्वेश्चन 155 आ गया साथियों। अर्थ के पक्ष तो विषमिक चिन्हों को किन्ने भागों में वंडिया गया है। तो साथियों अर्थ के पक्ष तो इत्थे पूछा गया है, तो विषमिक चिन्ह किन्ने प्रकार के होंगे ने। तो साथियों अर्थ के पक्ष तो जोड़े विषमिक ने वो 9 प्रकार के होंगे ने। फिर अगे वो चीज़ां आ गई जिहड़ियां एग्जाम के अंदर पहचान करने के लिए पूछा जाता है। वाह वाह किस दे विषमिक चिन्ह, किस तरह के विषमिक चिन्ह ने। तो साथियों वाह शब्द है जोड़ा किसी की उस्तत के लिए है, किसी की प्रशंसा के लिए है, तो यह प्रशंसावाचक विषमिक चिन्ह हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरीके के भाव पैदा हो रहा हो उस तरीके का उसनूं नाम दिता गया है, तो यह प्रशंसावाचक विषमिक चिन्ह अखवाउणगे। फिर अपने को नैक्सट क्वेश्चन 156 है साथियों। बल्ले बल्ले, अशके, धन, अशके, शाबाश, ये किस तरह के विषमिक चिन्ह ने। तो साथियों ये विषमिक जोड़े शब्द ने ये किस तरीके के ने। तो साथियों ये भी सारे दे सारे प्रशंसावाचक विषमिक शब्द ने। इन्हों के अगे जो चिन्ह लगता है उन्होंने आप चिन्ह आखते हैं, पर ये शब्द ने जोड़े वो शब्द के नाम तो जाने जाते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 158 आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर। वाह शब्द किस प्रकार का है। तो साथियों ये जोड़ा शब्द है ये भी अपने प्रशंसावाचक विषमिक शब्द है। ये अगे जोड़ा चिन्ह लग्या हुआ है यह प्रशंसावाचक विषमिक चिन्ह हो जाएगा अपना, यानी ये प्रशंसा के लिए चिन्ह आया है तो प्रशंसावाचक विषमिक चिन्ह हो जाएगा। यानी इनू कोई भी मुश्किल नहीं है, सानू जरूरत है उस शब्द के भाव को समझण की कि वो किस तरीके के अर्थ दे रहा है,
वो खुशी के अर्थ दे रहा है या दुख के अर्थ दे रहा है, वो उसके अंदर कोई इच्छा छुपी हुई है, कोई उसके अंदर हल्लाशेरी है, कोई फिटकार है, कोई सुनेहा है या कोई बुलावा है। तो ये सारे प्रकार के जिहड़े शब्द ने उस भाव तो अर्थ कट के ही समझे जा सकते नहीं। फिर इस तो बाद साथियों अपने को 159 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, काश, जे किते, हाय जे, हे रब्बा, ये किस तरह के शब्द ने। तो साथियों इस सारे शब्दों के अंदर किते न किते साडियां इच्छावां छुपियां हुई ने, तो इन्हों आप आखांगे इच्छावाचक विस्मिक शब्द आखांगे। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है 160 आ जाता है, ओए, अफसोस, हाय, किस तरह के शब्द ने। तो साथियों ये जोड़े शब्द ने ये सारे दे सारे शोकवाचक विस्मिक शब्द ने। इन्होंने वाक्यों के अंदर प्रयोग जेकर साथियों उंज आपको पता ना चले तो ये शब्दों आप वाक्यों के अंदर वरत के भी समझ सकते, जिमें कि अफसोस, ये बहुत माड़ा होया, किसी की मौत ते आप ये शब्द आखते हैं, उई, ठीक है, ये सारे दे सारे अफसोस, हाय, माए ये नालों तो मैनू लै जांदा। तो इस तरीके के ये वैना के अंदर शब्द आते हैं, हाई शब्द है जोड़ा, तो ये सारे के सारे शोकवाचक विस्मिक शब्द ने। इन्हों के अगे लगन वाले चिन्ह ने जोड़े वो विस्मिक चिन्ह अखवाते हैं। फिर अगे जोड़ा आ गया अपने को वो आ गया नी, वे, बीबा, ये किस तरह के शब्द ने। तो साथियों ये जिन्ने भी शब्द है वो सारे के सारे अपने इस दे अंदर पूछे गए जिन्ने भी शब्द है वो सारे के सारे किते न किते वो बुलावे का इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो इस तरीके के शब्दों को आप संबोधन वाचक विस्मिक शब्द आखांगे। फिर प्रश्न नंबर 161 अपने को ओए, अड़िया, कुड़े, हे, किस तरह के शब्द ने। तो ये सारे के सारे शब्द आए साथी वो किते न किते किसी को बुलाने के वाल इशारा दे रहे हैं, संबोध की दे वाल सानू इशारा कर रहे हैं। तो इदा के शब्दों को आप संबोध की वाचक विस्मिक शब्द ते नाल लगन वाले चिन्ह उन्होंने चिन्ह आखांगे। फिर अगला प्रश्न अपने को साथियों, जी आया नू, आइए, आओ जी, धन भाग, ये किस तरह के शब्द ने। बहुत ही सरल है साथियों, ये शब्द ने सत्कारवाचक विस्मिक ने, क्योंकि इन्हों के अंदर किते न किते आने वाले की खातिरदारी की गल है, उन्होंने सत्कार की गल की गई है। तो इस तरीके के शब्दों को आप आखांगे सत्कारवाचक विस्मिक शब्द आखांगे। फिर अपने को 163 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दुर्फ टेमू, तेरा कख ना रहे, किस तरह के शब्द ने। तो साथियों ये शब्द भी है किते न किते ये अंदर लानत पाई गई है, यानी फिटकार दी गई है। तो इन्हों आप फिटकारवाचक विस्मिक शब्द आखांगे। एक गल इत्थे होर है साथियों, कई बार मिलते जुलते दूसरे शब्द भी इस दी जगह असीं लिख सकते हाँ, या फिर विकल्प के अंदर सानू मिले तो उन्होंने सही कर लेना चाहिए है। फिटकार का अर्थ सेम अर्थ कटने वाला दूसरा शब्द दिता होवे जिसनों आप लानत कह दें हाँ, तो अगर लानत शब्द भी विकल्प के अंदर है तो फिटकार नहीं है तो फिर अपना लांत शब्द भी ठीक रहेगा, उसनों तुसी टिक कर सकते हो। फिर इस तो बाद जो अगला अपना प्रश्न आ जाता है साथियों, वो आ जाता प्रश्न नंबर 164 आ जाता है, तेरा बेड़ा बह जाए, लख लानत, ये किस तरह के शब्द ने। तो साथियों बहुत ही सरल है, आप ऊपर लगातार इन्हों के बारे पढ़ते आ रहे हैं। तो इस शब्द ने फिटकारवाचक विस्मिक शब्द ने। फिर इस तो बाद 165 नंबर क्वेश्चन आ जाता है साथियों, वधो फुलो, बुढ़ सुहागण होवे, ये किस तरह के शब्द ने। तो साथियों ये शब्द ने सारे दे सारे किते न किते ये अंदर असीसां दुआवां ने। तो इन्हों आप आशीषवाचक विस्मिक शब्द या फिर चिन्ह आखांगे। फिर अगे प्रश्न नंबर 166 आ गया अपने को, जिउंदा वसदा रहे, जुग जुग जीवो, खुश रहो, ये किस तरह के शब्द ने। तो इन्हों के अंदर भी साथियों ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही किते न किते असीसां आईयां ने, दुआवां आईयां ने। तो इन्हों भी आप की आखांगे आशीषवाचक विस्मिक शब्द आखांगे। फिर अपने को 167 होना चाहिए सी, 666 आ गया इसके अंदर साथियों, वेखी, बची, खबरदार, ये किस तरह के शब्द ने। तो साथियों इन्हों के अंदर किते न किते कोई सुनेहा दिता गया है, सतर्क किया गया है। तो इन्हों आप साथियों सूचनावाचक विस्मिक शब्द या फिर
चिन्ह आखांगे। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ। 167 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਬਚ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 168 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਆਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਥੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।